अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। परफेक्ट औरत की 4 निशानियाँ। औरत की 4 चीजें गोल होनी चाहिए और अगर वो गोल है तो फिर वो परफेक्ट औरत कहलाती है। बल्कि जिस औरत की ये 4 चीजें गोल होंगी ना तो वो सिर्फ परफेक्ट औरत कहलाती है बल्कि शोहर ऐसी औरतों की तलवे तक चाटते हैं और सरों पर बिठा कर रखते हैं। औरत की 4 चीजें गोल हो तो ऐसी औरतों को बेहद खुश नसीब समझा जाता है क्योंकि शोहर उनके नखरे उठाते हैं और ऐसी औरतों को शोहरों की खुशकिस्मती की दलील समझा जाता है। इसके अलावा औरत की 4 चीजें गोल हों तो उसके रिश्तों की लाइनें लग जाती हैं। औरत की 4 चीजें अगर गोल हों तो उसको घर की खुशकिस्मती की दलील समझा जाता है। औरत की 4 चीजें अगर गोल हों तो उसकी औलाद हमेशा ज़हीन, फतीन और खूबसूरत पैदा होती है। औरत की अगर 4 चीजें गोल हों तो ना सिर्फ वो अपने शौहर के दिल पे राज करती हैं बल्कि ससुराल में उनका पलड़ा भी भारी होता है। औरत को परफेक्ट होने के लिए उसकी 4 चीजें गोल होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि औरत की ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो उसको बेहद परफेक्ट बनाती हैं। परफेक्ट औरत की 4 निशानियां कौन कौन सी हैं उसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर औरत की 4 चीजें गोल हों तो औरत परफेक्ट कहलाती है। परफेक्ट औरत की 4 चीजें गोल होती हैं। तफसील भी आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं औरत के बारे में कुछ चंद चीजें जो है फराहम करना चाहती हूँ। औरत से मुतल्लिक ये मालूमात मन घड़त नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी है। औरत के मुतल्लिक थोड़ी सी मालूमात फराहम करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट औरत कौन सी होती है, कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिसे वो परफेक्ट औरत कहलाती है। औरत की अगर 4 चीजें गोल हों तो वो परफेक्ट औरत कहलाती है। तो नाजरीन दिल थाम कर बैठे, एक एक मेरे अल्फाज के ऊपर गौर कीजिएगा, एक एक लफ्ज और एक एक फिक्रे पर गौर कीजिएगा। आज मैं आपको औरत के मुतल्लिक ऐसी मालूमात फराहम कर रही जो आज से पहले आप कभी भी नहीं जान पाए होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो औरत से मुतल्लिक है। आज मैं औरत की हकीकत बयान करूंगी। मर्द, औरत, लड़के, लड़कियां और खास तौर पर शोहर और बीवी इस वीडियो को जरूर देखें। तो नाजरीन, क्या हो किसी दानिशमंद ने कहा है कि औरत शर्ट के टूटे बटन से लेकर मर्द के टूटे दिल को जोड़ने का हुनर रखती है। जिस तरह कपड़े इस्त्री करने में कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह बीवी को भी सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। जो मर्द औरत को बार बार धूप में लाकर खड़ा करे वो कभी भी इसकी छांव नहीं बन सकता। औरत की तबीयत में एक अजीब तरह का तसाद है कि वो गरीब शोहर से पैसे मांगती है। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, कड़वी बातें और तल्ख रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हमसफर ही उसको नजरअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट फूट जाती है। एक औरत का हौसला उसका शरीके हयात ही होता है। तो नाजरीन, किसी दानिशवर ने क्या खूब कहा है कि मर्द का पैसा और सूरत इतना मुतासिर नहीं करता औरत जितना कि उसकी सीरत करती है, और मर्द की पाकीज़गी मुतासिर करती है। मर्द वो होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज ना भूले। शौहर अगर घर से दूर हो तो भरा हुआ घर भी औरत को खाली खाली और वीरान लगता है। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शौहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। बीवी चाहती है कि उसके लफ्जों के बगैर ही समझा जाए, उसकी खामोशी को महसूस किया जाए, उसकी आंखों की नमी को देखकर उसके दिल का हाल जान लिया जाए। हाँ, बीवी चाहती है कि उससे ऐसी मोहब्बत की जाए क्योंकि वो वाजिबुल मोहब्बत चाहती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों की नस्ल बेटों से चलती है मगर मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। क़यामत के दिन रिश्ते ऐलान करेंगे कि नजरें झुका लो क्योंकि फातिमा बिन्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गुजरने लगी। बेटी की जात अगर मुकद्दस ना होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला बेटी से शुरू ना होता। बीवी का रूठना हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत है और बीवी को मनाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक वाहिद औरत है जिनके बाप नबियों के सरदार, जिनके शौहर वलियों के सरदार और बेटे जन्नत के शहजादे और सरदार हैं। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद जन्नत की औरतों की सरदार है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बाहर जाना होता तो जाते वक्त मेरा सर का बोसा ले जाते थे और फिर जाते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को उधर ही खत्म कर दो। औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो प्यारी दुपट्टे में ही लगती है। वो बीवी बहुत खुश नसीब होती है कि जिसका शौहर उसकी गैर मौजूदगी में बेचैन रहे। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त है, उसका प्यार है, उसकी इज्जत है। तो नाजरीन, औरत
औरत से मुतल्लिक बात हो रही है। किसी दानिशवर ने क्या खूब कहा है कि कमजोर से कमजोर औरत भी ताकतवर होती है जब उसे इज्जत देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। जिन घरों में मर्द औरतों से मुस्कुरा कर और धीमे लहजे में बात करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। औरत को देने वाले तोहफे में सबसे नायाब तोहफा इज्जत है। बीवी बेशक नाराज होकर शोहर से बोलना छोड़ भी दे, मगर फिर भी शोहर की से मोहब्बत करना, इज्जत करना उसकी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो नाज़रीन, औरत की 4 चीजें गोल होनी चाहिए। अगर औरत की 4 चीजें गोल होंगी तो वो परफेक्ट औरत कहलाती है। परफेक्ट औरत की 4 चीजें गोल होती हैं। परफेक्ट औरत की 4 निशानियां कौन कौन सी हैं? परफेक्ट औरत की 4 निशानियों में से पहली निशानी है औरत के सर का गोल होना। अगर औरत का सर गोल है तो वो फिर परफेक्ट औरत कहलाएगी। परफेक्ट निशानियों में से दूसरी निशानी है औरत के बाजुओं का गोल होना। अगर औरत के बाजू गोल होंगे तो वो परफेक्ट औरत कहलाएगी। परफेक्ट औरत की 4 निशानियों में से तीसरी निशानी ये है कि औरत की एड़ियों का गोल होना। अगर औरत की एड़ियां गोल हैं तो वो परफेक्ट औरत कहलाएगी। औरत की 4 निशानियों में से चौथी निशानी, जो आखिरी निशानी है, वो है उंगलियों के पोरों का गोल होना। अगर किसी औरत की उंगलियों के पोरे गोल हैं तो वो परफेक्ट औरत कहलाएगी। मर्द को बनाने के लिए फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने मिट्टी को जमीन से मंगवाया, लेकिन औरत के लिए मिट्टी नहीं मंगवाई, उसको मर्द की टेढ़ी पसली से बनाया। और जिस मर्द की पसली से वो बनी है वही उसका महरम बनता है, वो उसके निकाह में जाती है, क्योंकि वो उसके वजूद का हिस्सा होती है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।